अस्सलाम वालेकुम। आज हम इब्तिदा कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज की जिसमें आपको मिलवाएंगे कराची के ऐसे नामवर शख्सियात से जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी गली मोहल्ले में, और आपके लिए इस तरह से काम कर रहे हैं कि आपकी लाइफ को दिन ब दिन चेंज कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें जानते भी नहीं, या शायद जानते हैं, आपके इलेक्टेड नुमाइंदे भी हैं, लेकिन आप उनकी पर्सनल लाइफ से वो कैसे इस फील्ड में आए, कैसे वो MA बने, कैसे इतनी स्ट्रगल के बाद यहाँ तक पहुँचे और उनके आगे क्या एम्स हैं, वो आज हम आपको मिलवाएंगे और बताएंगे। लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनके बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने चाइल्डहुड से ही काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, MQM पाकिस्तान के लिए, और इस वक्त वो MQM पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया विंग के सीनियर जॉइंट इंचार्ज नादिर कुरैशी भाई। नादिर कुरैशी भाई, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि कैसे इस सफर का आगाज हुआ, कैसे आप MQM में आए और कैसे आपने मतलब सोचा कि मुझे MQM में ही आना। हमारी पैदाइश और हम बड़े हुए हैं जो इस इलाके से, तो वो सराउंडिंग सारी हमारी MQM वाली थी, हमारी फैमिली और ये सब फेडरल मीडिया से ताल्लुक है हमारा। ठीक है। तो सब दोस्त और सारा सराउंडिंग हमारी यही इकोसिस्टम था MQM वाला। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, मैं MQM में ज्वाइन ऐसे की कि जब हमारे दोस्त और सारे लोग जो थे वो हमें एप्लीकेशन देते थे कि आप लोग आए, हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे, तो हम ऐसा वो कहते हैं हमदर्द वाली कैटेगरी में तो थे, लेकिन हम ऐसे आते थे। लेकिन जब ये 2005 में एकदम पूरा कराची खुल गया, और उससे पहले कराची हमने देखा था कि कराची के क्या हालात थे, कि किसी को हमें कोई गेस्ट आता था, एयरपोर्ट जाना पड़ जाता था, तो वहाँ से अब होता था कि इससे 3-4 घंटे का ट्रैफिक जैम होता था, और बड़ी मुसीबत से वहाँ पहुँचते थे। और जो सारा हमने शहर अपने सामने देखा, चूँकि इससे पहले का एक वक्त था कि मैं अब्रॉड होकर आ चुका था, वहाँ स्टडी की थी, तो वो थोड़ा सा ध्यान में था कि यार वो मुल्क कैसे, हमारा मुल्क में हमारे शहर में क्यों था। जब एकदम खुल गया सारा और उस टाइम पे हम जॉब कर रहे थे, तो उसके बाद अचानक से जो रेवोल्यूशनरी चेंज आया अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से, हमने देखा कि यार ये अचानक से वही वाला फील देने लग गया, वही लंदन वाला फील देने लग गया। वो आपको खूबसूरत किस्म के बस स्टॉप से, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे हम जब ऑफिस वगैरह में जाते थे, तो बड़े जबरदस्त फैंसी किस्म के उस वक्त के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कॉरिडोर, सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गए, जो सफर हम 3-4 घंटे लगा के हम वो तय करते थे, वो मिनटों के अंदर तय होने लग गया। और खूबसूरत किस्म के पार्क्स और सारा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की चीजें मिलने लगी। तो मैंने कहा यार MQM में ऐसे लोग काम करते तो वो तो मुस्तफा कमाल भाई। तो जब मुस्तफा कमाल भाई को हमने देखा कि ये लोग MQM को सर्व कर रहे हैं और MQM में ऐसे लोग हैं, तो फिर दिलचस्पी बड़ी, फिर हमने ज्वाइन किया। फिर 2010 में मैं इनेक्टिव हो गया। पर्सनल रीजंस थे, एजुकेशन कंप्लीट करनी थी, ऐसे कोई बहुत सारी चीजें थी जो मुझे लगता था कि जिस वजह से हम आए थे, कि हमने देखा कि यार डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की होगी, कौम आगे बढ़ेगी, शहर तरक्की करेगा, अच्छाई बढ़ेगी, तो वो कुछ चीजें महसूस हो गई थी कि यार ये चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब जैसे पाकिस्तान की और अवाम है और हमारी नौजवान नस्ल है जो कि कराची में यही सोच कर आई थी कि मुस्तफा कमाल जैसे नौजवान जो कि आज कराची को डिलीवर कर रहे हैं MQM के प्लेटफॉर्म से, लेकिन वो कुछ मायूस हो गए उन तमाम हालात को देखते हुए कि जो शायद उस वक्त डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर 2016 हुआ। 2016 में हम अपने काम में लग गए, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंपनी बनाई, बेहतरीन किस्म का हमने काम शुरू कर दिया। इसी पॉइंट पे आने वाली थी कि अब हम पूछेंगे नादिर भाई की प्रोफेशनल लाइफ क्या है, प्रोफेशनल लाइफ में क्या किया है, एजुकेशन कहाँ तक ली है, उसके बाद क्या किया, कैसे क्या प्रोफेशन आप कर रहे हैं। हमारी डिजिटल मीडिया कह सकते हैं, हमारी कंपनी है B2B। एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था बिजनेस, हम ऑडियंस बिल्डिंग का काम करते थे। मैंने ये मतलब फादर का था, होता है ना कि भाई फादर का बिजनेस होता है तो फिर बच्चे इसमें आते हैं, खुद से आपने मेरे फादर जो है वो बायोमेडिकल इंजीनियर थे, उनकी अपनी कंपनी थी, और वो सहाफ़ी थे। तो सहाफ़ी शौकिया थे, उनका पैशन था, ब्रेड एंड बटर के लिए वो अपना काम करते, तो उनकी कंपनी थी। लेकिन 90s में जब उनको बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, वो लिवर कैंसर हुआ, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, तो फिर सब चीज़ें। लेकिन वालिद साहब का बिजनेस कतई नहीं था। मैं खुद मैं बता रहा हूँ 2005 में मैंने अप्रोच कर दिया, तो हम उस टाइम नौकरी करते थे, स्टूडेंट ही थे, लेकिन नौकरी करते थे। मैंने क्रेडिट कार्ड सेल्स की, उस टाइम UPL में हम गए, ABN AMRO बैंक आया था। अच्छा, सेल्स और मार्केटिंग का ही आपका बैकग्राउंड था? नहीं, मेरा मतलब एक जगह पे टिका नहीं ना, क्योंकि जरूरत थी अपने आप को सपोर्ट करना था, फाइनेंशियली भी, फैमिली को भी, उनकी अपनी पढ़ाई देखनी थी।
तो सेल्स भी की, फिर एक अखबार होता था, रिसाला होता था जहाँ सेहत मंत्री निकलता था, उसकी एडवर्टाइजमेंट में भी चला गया। फिर एक एनजीओ थी ब्रिट्स कंसल्टिंग फाउंडेशन, वहाँ चला गया, तो वहाँ काउंसलिंग करने लग गया जो पेशेंट्स होता है HIV के, तो ये WHO की तरफ से उसकी ट्रेनिंग हुई थी हमें। फिर उसके बाद मैं चेंज करके फिर मैं इन्फेक्शन एरिया सोल्यूशन एक कंपनी है BPO है, वहाँ चला गया हमारे साथ। तो वहाँ से फिर मैंने अपना फ्रीलांस पे काम शुरू कर दिया था। ओडेस्क होता था 2008 के अंदर, वहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन अलहमदुलिल्लाह 2010 में जाके मुझे वहाँ पे प्रोजेक्ट मिला। तो क्योंकि मेरे जहन में जब मैं वो स्ट्रगल कर रहा था सारी, तो उस टाइम पे जॉब करता था और मैं देखता था, मुझे अंदाजा हुआ कि ये जॉब से जो है वो आगे फ्यूचर आपका इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है, और वो चीज़ें जो हमारे जहन में थी वो मुझे लगता था कि नहीं होगा। तो मैं उसी टाइम पे बिल्कुल ऐसी नहीं, फ्रीलांसिंग ऐसा नहीं आया, लेकिन मुझे ये था कि मैंने सोच लिया था कि इंशाल्लाह मुझे अपनी कंपनी बनानी। तो मैंने उस टाइम पे मेरे जहन में नाम भी था एंड टू एंड सॉल्यूशंस। अच्छा, ये एंड टू एंड सॉल्यूशंस इसलिए था, इनिशियली नाम आया था, और ये कैसे रखा आपने एंड टू एंड? ये ऐसे था कि हमारी एक बात होती थी दोस्तों में, हम बैठते थे तो हम कहते यार काम करेंगे, तो अक्सर ये डिबेट होती थी यार हमारे पास ये रिसोर्स नहीं, कैसे करेंगे। तो मैं कहता था कि यार ये फला जगह पे हम किसी को दे देंगे, ये आउटसोर्स कर देंगे। आउटसोर्स की सही मतलब तो हमें बाद में जाके पता चला, लेकिन हम उस टाइम बात करते थे। तो एक्चुअल में ये नाम इसलिए आया था नेटवर्क टू नेटवर्क सॉल्यूशंस के। अगर हमें कोई काम मिल नहीं गया तो हम ले लेंगे, लेकिन हम आगे से करवा लेंगे, उसमें अपना थोड़ा सा कमीशन। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था जहन में, तो नाम भी ये रखा। और हालांकि आउटसोर्स तो हमने ऐसे इतना ज्यादा नहीं किया, लेकिन हमारे अपने स्किल्स से चीजें सीख गए थे। तो 2010 में मैं जब ये कर रहा था, तो 2010 के अंदर मैं प्रोजेक्ट्स ले रहा था, मुझे प्रोजेक्ट्स अल्लाह का शुक्र है मिलना शुरू हो गए। मतलब वहाँ से वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चलाता जाने पे मंजिल, मगर लोग आते रहे और कारवां बनता गया। हाँ, तो मतलब नादिर कुरैशी ने अपनी जो है इंडिपेंडेंट, एक सेल्फ मेड पर्सन आपको कहा जा सकता है। इसमें स्ट्रगल नहीं, सेल्फ मेड इसलिए उसमें बहुत सारे लोगों का किरदार है। जो उस टाइम पे मैंने टीम बनाई अपने साथ, वो साथ खड़े रहे। मतलब टीम वर्क पे बिलीव करते हैं। मेरी फैमिली खड़ी रही, मतलब मेरी वाइफ जो भी मौजूदा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बताइए कि शादी किस सन में हुई है? मेरी 2009 के एंड में मेरी मंगनी हो गई थी। अच्छा, तो शादी मैंने 2011 या 12 मतलब 11 नादिर भाई को सोचना पड़ रहा है कि शादी किस सन में। भाभी का भी नोट कर लें कि पॉइंट देखें, सोच के नहीं यार, दूसरी वो अगर बोझ लगता तो फिर सोचते कि यार इतने साल हो गए, तो याद रखते अल्लाह का शुक्र है। तो शादी हुई मेरी, मतलब काम कर रहा था मैं उस टाइम पे। तो कितने बहन भाई हैं आपके फैमिली में? कौन कौन है? मेरी वैसे तो एक भाई एक बहन है, और एक बहन है जो हमारे साथ ही है, मतलब 2 बहनें, तो एक भाई। सही सही सही। तो अब आगे के क्या प्लान्स हैं आपके कि अब डिजिटल मीडिया में किस तरह से लेकर जाना है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सब्सक्राइबर जिस तरह से नादिर भाई ने काम किया, वो काम नजर भी आ रहा है काफ़ी। और डिजिटल मीडिया को जिस तरह से लेकर चल रहा है एक टीम वर्क की तरह। और पहले एमपी में शायद इस तरह का नहीं था कि वीडियो के थ्रू या एक्सपोजर जो दिया जाता था अपने काम को भी, अपनी टीम को भी, वो हमने नादिर भाई की लीडरशिप स्किल्स में देखा कि किस तरह से एक्सपोजर दिया जाता है वीडियोस के जरिए, क्लिप्स के जरिए, और किस तरह से टीम वर्क को, टीम बिल्डिंग को लेकर चलते हैं हर काम में, हर प्रोग्राम में किस तरह से लीड कर रहे होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइड है। और अब आगे क्या आपके फ्यूचर में प्लान है कि किस तरह से क्या आगे करेंगे? अच्छा, प्लान तो वही है जो पहले थे। प्लान ये है कि जब हमने 2010 में मैं बताया, तो हम अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की कि एतकाफ में बैठा, और अल्लाह ने मेहरबानी की हमने कुरान पढ़ना शुरू किया। तो बहुत सारी बातें नहीं, उसमें एक जो बात जो जहन में बैठी, एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कत्ल से बड़ा गुनाह जो है फितना है। तो हम इसको मुसलसल सोचते थे, और जितनी बातें कुरान में जो अल्लाह ने हमें काम दिए, लेकिन इसको स्पेसिफिकली आज के दौर में हम सोच रहे हैं कि फितना क्या है। 2 किस्म की बात होती है, एक होती है मिस इन्फॉर्मेशन, एक होती है डिस इन्फॉर्मेशन। ये आज का जो एरा है, इन्फॉर्मेशन एज है, ये तमाम ये सोशल मीडिया का ये सारा डिजिटली दौर है ये। तो एक मिस इन्फॉर्मेशन होती है, इंसान को कम इन्फॉर्मेशन होती है, गलत इन्फॉर्मेशन होती है, वो गलती से ना कहानी और कह रहे हैं आप उसको अनइंटेंशनली उसको बोल देता है। एक डिस इन्फॉर्मेशन होती है जो बाय प्रोग्राम, बाय डिजाइन, बड़ा सोच कर वो करा जाता है। तो डिस इन्फॉर्मेशन के एरा के अंदर है। तो इसके अंदर हमें कोशिश ये करनी है, जहाँ ग्राउंड पॉलिटिक्स के अंदर आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्तफा भाई ने और ये सब आगर शहर के अंदर जो नफरत थी, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा था, और ये सारा जो एक नफरत का सिलसिला था अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम कोशिश करेंगे सोशल मीडिया में भी जो ये
खान साहब और ये पीटीआई ने और ये सब ने जो एक पूरा एजेंडे के तहत डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, अपने लोगों के खिलाफ कर रहे हैं और उस क्योस के अंदर धकेल रहे हैं, जिससे ये अरब स्प्रिंग जैसा मामला आपने देखा हुआ कि वो अपने ही लोगों, अपनी फौज के खिलाफ बगावत कराना, फिर उसके बाद उनको कहा गया, ने रिसेंटली हाल इस बात का तस्करा किया और ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो हमारा काम है कोशिश करके इस सोशल मीडिया की ताकत को पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल करें, लोगों की जिंदगी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। आप किसी के सोशल मीडिया के हेड से पूछें या किसी दूसरी पार्टी के, पीटीआई है, बड़े बड़े उन्होंने ट्रेंड बनाए, बड़े तुर्रम खान बने हुए, लेकिन उनसे पूछो तुमने अपना ट्रेंड चलाकर कौन से इंसानों के मसले हल कर दिए? भाई हम आपको बताएंगे, हम छोटी सी पार्टी है, हम सारे वॉलंटरी काम करते हैं, एक पैसा नहीं देते, लेकिन हमारा ये प्राइड है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपना पार्ट प्ले किया और मर्दमशुमारी जैसे इम्पोर्टेंट मसले को उजागर किया। यानी 15 दिन तक हमने ये कैंपेन शुरू की, 15 दिन तक ये पाकिस्तान में ट्रेंड रहा और हमने इसमें फर्क देखा, बिल्कुल ऐसे हमें फर्क देखा ना इसमें कि हमने देखा पहले ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो अकाउंट्स थे वो कोई उसके ऊपर एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन जब हमने उनको टैग करके ऐसा इकबाल साहब को जो उस वक्त के करता थे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के या उसके, तो वो फिर उन्होंने एक्टिव होना शुरू हुआ। फिर एक के बाद एक हमारे बड़े बात कर रहे थे ऊपर, ये सारे मुस्तफा भाई, खालिद भाई, फारूक भाई सब लगे हुए थे, बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, सेशंस हो रहे थे तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलाकर कि यार ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था कि अगर सही से गिनोगे नहीं तो उनको अख्तियार कैसे दोगे, मतलब अगर मिसिंग कर दोगे। तो आपने देखा कि भाई ये तो 1 करोड़ 40 लाख पे समथिंग पे आपको लॉक कर रहे थे, 1 करोड़ 35 लाख पे, तो हमने 65 लाख 70 लाख आबादी अल्लाह की मदद से बाजियाब करा। ये सोशल मीडिया के थ्रू हमने इसको बहुत बड़ा एमक्यूएम डिजिटल सोशल मीडिया विंग जो है उसके सर जाता है कि इनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट थी, जाहिर है एक मुस्तफ़ा कमाल भाई की, क्योंकि वो टीम को लीड कर रहे थे उस वक्त, और तमाम जितने जिम्मेदारान हैं, हमारे सीनियर जिम्मेदारान हैं पार्टी के, उन सब की एक एफर्ट थी, एक बैकअप था, और जिसपे नादिर कुरैशी भाई ने और तमाम जिम्मेदारान ने डिजिटल मीडिया के काम किया और बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की, जो कि पूरी कौम के लिए एक अचीवमेंट है। अच्छा नादिर, अगर पूछा जाए कि हर शख्स का कोई ना कोई आइडियल होता है, तो आपका लाइफ में कौन आइडियल है? अच्छा, आइडियल तो देखें, आइडियल वो होता है, कोई है आइडियल या नहीं? आइडियल वो होता है आप जिससे इंस्पायर होके उसकी तरह बन के उसकी तरह, तो आइडियल मेरे लिए तो देखें नबी की सीरत है। सही, वो तो सबके लिए जाहिर है। हाँ नहीं, और नहीं मैं आई मीन इट, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ और कुरान शरीफ है, क्योंकि देखें ये हर इंसान को, जो इंसान है दुनिया में अल्लाह ने बनाए हैं, तो वो उनकी प्रोडक्ट्स देखें ना, जब वो बनाते हैं, मेरे हाथ में ये फोन है या ये लैपटॉप है, तो ये फोन बनाने वाली कंपनी इसके साथ इसका मैनुअल बनाती है ना, तो वो मैनुअल बनाने वाले को पता है कि इसको ऐसे चलाएंगे तो सही चलेगा, इसके अगेंस्ट जाएंगे तो ये इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया है कि ये हमारा मैनुअल है, एक्चुअली गाइडलाइन दी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा वो मैनुअल है। अगर हम उसके मुताबिक चलेंगे तो हम दुनिया में भी अल्लाह की मदद से बचे रहेंगे और अल्लाह उम्मीद है कि आखिरत में भी माफ कर देगा। लेकिन अगर हम उसके अगेंस्ट चलेंगे नाउजुबिल्लाह, तो फिर हमारी जिंदगी, तो आइडियल तो मेरे लिए बिल्कुल नबी की सीरत है, सही, और कुरान शरीफ है, सही, तो आइडियल है। हाँ वैसे अगर दुनिया के अंदर देखा जाए बहुत सारे लोग जिनको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, और वो आइडियल इसलिए होते हैं कि जो थॉट प्रोसेस होता है वो आपके थॉट प्रोसेस से वो मैच करते हैं। इंसान को है ना, जैसे मैं हूँ 2016 में जब था, तो जो मेरी आवाज थी, दिल की आवाज थी, मेरी तरह हजारों लाखों शायरियों की आवाज होगी, करोड़ों लोगों की आवाज होगी, जो नहीं होगी, जो मुस्तफा भाई के मुंह से निकली ना, वो अल्लाह ने उनको काम दिया। तो भाई वो लाइक माइंडेड लोग क्या होता है कि भाई हमारा दिमाग उनसे मिल रहा है, हमारा सोच उनसे मिल रही, तो उसकी नुमाइंदगी, लीडर क्या होता है, लीडर नुमाइंदगी करता है एक्चुअल में अपनी आवाम की, अपने फॉलोअर्स की, तो ये है सही। अच्छा, जिस तरह से एक आपका एक मतलब जो मैं एक पर्सनालिटी व्यू देखती हूँ, विजन देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी की तरफ रुझान है, बहुत ज़्यादा इंसानी हमदर्दी की तरफ एक दिल में एक जज्बा है इस तरह का, बहुत ज़्यादा लोगों के काम आना, लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा है, इस तरह का मुझे फील होता है। आई एम राइट? कोशिश करते हैं, शायद इसीलिए इस प्लेटफॉर्म में मौजूद है, एमक्यूएम में मौजूद है, वो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर एमक्यूएम में इसकी सॉलिड
रीज़न है ना कि अगर देखें कोई अगर इस शहर की बात मैं कर रहा हूँ, मेरा शहर है, मैं तो बड़ा हुआ हूँ, इधर ही रहना है, इधर ही मरना है। और इस शहर के अंदर अगर कोई काम कर सकता है, जैसे मुस्तफा ने कोट किया ना, कई दफा वी आर लेसर इवन, मतलब सही है। और ये बड़ी बात है ना, वो जमात, वो लोग, वो ग्रोह जो अपनी इस्लाह करते रहते हैं, अपनी खामियों गलतियों को जानते हैं, तो उनमें गुंजाइश होती है कि वो उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन जिसको इदराक ही ना हो, जिसको ख्याल ही ना है कि वो गलत कर रहा है, तो वो कैसे ठीक करेंगे? तो हम वो लोग हैं जो कम से कम हमारे अंदर खामी है, गलतियां, उसको जानते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं डे बाय डे उसको ठीक करें। लेकिन आप देखें ना, अभी 2018 में जो लोग यहाँ पर किसी भी तरीके से आ गए थे, तो भाई वो इतना काम करते कि हमें इररेलेवेंट कर देते ना। अब शहर का मैंडेट शहर के लोगों को अभी इस शदीद गर्मी के अंदर, ऐसे तो और बहुत सारी बातें पता नहीं, लेकिन मैं अभी बात बताऊँ, इस शदीद गर्मी में जहाँ पर हीट वेव की अलर्ट जारी हुआ है, उसमें हमारे एमपीएस शहर के एमएनएस वो इलाकों के अंदर लोगों को सबीले लगाकर पानी भी पिला रहे हैं और कोई रिस्पॉन्स उन्होंने वो बनाया है। बिल्कुल ऐसा ही तो वही नजर आ रहा है ना कि कोई अगर छोटे से छोटा मसला हो रहा है, हम देख रहे हैं नौजवान एमपीएस है, कौन देता है, एक उसी इलाके के हैं, उन्हीं में रहने वाले हैं और पढ़े लिखे हैं, डिजर्विंग है। तो आप देखें ना, वो अपने लोगों में मौजूद है ना, वो कहाँ जाएगा? उसको तो उसी इलाके में रहना। उसको शकूर भाई, सलीम भाई पकड़ लेंगे, क्या तुम किधर हो पाए? तो वो तो नामालूम से, उनको तो पता ही नहीं था, आए और चले गए। कितने लोगों को जानते हैं जो पिछले गुजरे हैं। तो इंशाल्लाह कराची के अंदर हमें यकीन है, अगर कराची के अंदर पूरा सिंध पाकिस्तान, क्योंकि अगर मौजूदा फिजिकली तो हम सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये थॉट प्रोसेस हम देंगे इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान में फैलेगा। जैसे बल्दियाती एक्ट के ऊपर बात की कि भाई डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए निचली सतह तक, हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया है जिसके ऊपर एमओयू भी साइन हुआ है और आगे इंशाल्लाह इसका पेश रफ्त होगी। ऐसा नहीं कि ये छोड़ दी। तो आप ये देखें, अगर ये वाला काम होगा तो पूरे पाकिस्तान के लिए काम है ना। एक पूरे पाकिस्तान में एक गांव देहात के अंदर भी एक आम आदमी को अख्तियार मिलेगा, वहां से लीडरशिप क्रिएट होगी, फिर पाकिस्तान को नए चेहरे मिलेंगे। तो ये एमक्यूएम ही है, इसलिए हमें तो पूरा भरोसा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर मैं जरा बराबर लग रहा होता, बिल्कुल कोई बात दबा कर या छुपा के, अगर जरा बराबर लगता है कि यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं, तो हम नहीं करते वाला काम। ठीक है। तो जी ऐसे तो बहुत कुछ जानने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है, तो हमने इस फर्स्ट सेशन को हम आज यहाँ पर ही इख्तिताम पज़ीर करते हैं और इंशाल्लाह फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे न्यू हीरोज के साथ और इस तरह से आपकी मज़ेदार चिट चैट चलती रहेगी। तो आप सब भी स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।